Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on inverse trigonometric functions. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये है कि आपके पास जैसा कि इन्वर्स फंक्शन होता है कि ये साइन एक्स आपके पास एक फंक्शन है, तो इस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है अगर आपने, तो साइन की जो डोमेन होती है वो पूरी रियल लाइन होती है। क्या होती है? पूरी रियल लाइन। अब अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ, तो हम देख लिया कि ये माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट इसकी डोमेन है, और उसका जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बिटवीन लाई करता है, तो यानी इसकी रेंज जो है तो ग्राफ इस शेप में है। ठीक हो गया। अब जब हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है कि ये फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए। तो जब अगर 1 1 होना चाहिए तो 1 1 की डेफिनेशन के मुताबिक तो ये है कि डिफरेंट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट इमेजेस आने चाहिए। डिफरेंट के करस्पॉन्डिंग अगर सेम आंसर आ गए तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक भी है, तो पीरियोडिक होने की वजह से डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इनके आंसर सेम आते हैं, क्योंकि 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसकी पूरी डोमेन पे कंडीशन लगा देते हैं कि जहाँ वैल्यू डिफरेंट होती हैं उस इंटरवल को कंसीडर करेंगे। उसके अलावा जितने इंटरवल्स होंगे उसके लेफ्ट साइड पर, उसके राइट साइड पर हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो आपके पास जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -π/2 से लेकर π/2 तक। यानी ये वो इंटरवल है जिन पर फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स जो है वो 1 1 रहेगा। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, ये इतना पोर्शन हम इसका कंसीडर करेंगे। तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल साइन फंक्शन। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल साइन फंक्शन। ऐसा साइन फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और उस पर कंडीशन लगा दी है कि साइन फंक्शन जो है वो -π/2 से लेकर π/2, यानी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो है वो -π/2 से लेकर π/2 तक है, और ये फंक्शन 1 1 होना ज़रूरी है, तभी इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स जो है वो y के बराबर है। तो इफ़ एंड ओनली इफ साइन y जो है वो x के बराबर हो जाएगा, एंड इसकी जो डोमेन होगी वो -π/2 से लेकर π/2 तक हो जाएगी। तो ये रिज़ल्ट आपने इसी तरीके से याद रखना है। अब जैसा कि मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ कि साइन इनवर्स -1/2, तो आपने देखना है साइन इनवर्स -1/2 किस वैल्यू के ऊपर होता है। तो वो जारी बात है 30 के ऊपर होता है 1/2, तो इसलिए साइन इनवर्स 1/2 जो है वो π/6 हो जाएगा। और ये देखना ये है कि जो π/6 है वो इस इंटरवल के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो जारी बात है मौजूद है, क्योंकि ये -90 और 90 के बिटवीन है, तो ये जो 30 है ये इसके बिटवीन लाई कर रहा है। तो उसके बाद अब दूसरा पार्ट जब करेंगे तो उस पर 10 अप्लाई कर दें, तो 10 जो आपके पास है π/6 पर जो वैल्यू कैलकुलेट होगी तो वो 30 पर, तो 1/10 की वैल्यू 1 क्या होती है 3 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो ये आर्क वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने आर्क साइन 1/3 दी है। तो आर्क साइन 1/3 निकालने के लिए जारी बात है हम उसको थीटा लेट करते हैं, फिर साइन थीटा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं, तो 1/3 साइन थीटा 1/3। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपने ये 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाली बेस। तो यहाँ से अगर आपने क्योंकि टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा की वैल्यू निकलेगी 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये टेन थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से कोसाइन इनवर्स फंक्शन है, तो कोसाइन इनवर्स फंक्शन जो है हमने कैलकुलेट करना है। तो कोसाइन फंक्शन जो है वो भी 1 1 है किस डोमेन में, 0 से लेकर पाई में, क्योंकि वैसे भी कोसाइन फंक्शन की जो डोमेन है वो -∞ से प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन इस पर भी हमने कंडीशन लगाई, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, उस पर मतलब हमने कंडीशन लगा दी कि उसका सब इंटरवल एक कंसीडर कर लिया जो 0 से लेकर पाई तक है, जिस पर फंक्शन कोसाइन जो है वो 1 1 होगा। उसके अलावा बाकी तमाम वैल्यू जो है उसको इग्नोर कर दी। तो इस इंटरवल के ऊपर जो है उसका इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। तो आपके पास ये बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया। ये ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी इसके अलावा जो फंक्शन होगा उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से टेन इनवर्स है। टेन इनवर्स की जो डोमेन है 10x की डोमेन जो है वो भी पूरी रियल लाइन थी, सॉरी पूरी रियल लाइन के अलावा हमारे पास उसमें था कि इसमें -π/2 और π/2 पर कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि 10 होता है साइन ओवर कोसाइन, और कोसाइन जो है 90 पर और 90 की जितनी मल्टीपल है उस पर 0 होता है। तो इन वैल्यूज़ को हम निकाल देते हैं 90 और 90 के मल्टीपल। तो इस वजह से कंडीशन जब लगाई तो -90 और 90 के बिटवीन वैल्यू लाई करती है, क्योंकि 90 पर अनडिफाइंड हो रहा है इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल रखा है, इक्वलिटी नहीं लगाई। तो ये वो इंटरवल है जिसके ऊपर टेन फंक्शन जो है 1 1 है, इसलिए इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और उसकी जो डोमेन होगी वो -90 से लेकर 90 तक होगी।
तो इसी तरीके से जैसे इनको भी आप सॉल्व कर लें, वो कह रहे हैं टेन इनवर्स कोसाइन कैलकुलेट करें, तो आप टेन इनवर्स को वाई ऐड कर लें तो टेन वाई एक्स हो जाएगा। उसके बाद सीकेंड स्केयर वाई हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्केयर वाई होता है, तो सीकेंड वाई जो है वो 1 प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो कोसाइन टेन इनवर्स को मैंने क्या रखा है वाई, तो ये बन जाएगा कोसाइन वाई होता है 1 ओवर सीकेंड वाई, तो सीकेंड वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर रूट। इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेट होगी। अगर आप ट्रायंगल से करना चाहें तो ट्रायंगल से भी इजीली कर सकते हैं। तो ये आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन। इसी तरीके से आप ये सीकेंट कोसीकेंट और कोटेंजेंट इनको भी देख लें। तो ये फंक्शन भी हम 1 to 1 बनाने के लिए हमें इनकी डोमेन्स के ऊपर कंडीशंस लगानी पड़ेगी जिसके अंदर ये 1 1 हो, क्योंकि जब तक ये 1 1 फंक्शन नहीं होंगे तो ये प्रिंसिपल फंक्शन नहीं कहलाएंगे, और प्रिंसिपल फंक्शन होंगे तो इनका इन्वर्स फंक्शन होगा। तो क्योंकि इन्वर्स फंक्शन के लिए 1 1 होना ज़रूरी है, तो 1 1 के लिए हमें उसकी डोमेन पर कंडीशन लगानी है। तो बेसिकली आपने ये डोमेन्स याद करनी है सिर्फ इसकी। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच।